हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अर्नव, एसोसिएट इंडियन रेलवेज, और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है डेडिकेटेड टू रेलवे जेई मेडिकल प्रोसेस। दोस्तों, रेलवे जेई मेडिकल प्रोसेस को लेकर ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आपके लिए एक एक स्टेप्स जो कि आरआरबी जेई मेडिकल में होते हैं, एज वेल एज क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, उसके बाद क्या कुछ प्रिपरेशंस आपको करके जाने हैं कि आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आए, उसके बाद क्या लास्ट में आपको ये पता चलता है कि नहीं कि आरआरबी जेई मेडिकल प्रोसेस में आपने फिट हुए हैं या फिर अनफिट हुए हैं। इस चीज पे भी दोस्तों हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कॉल आएगा तो आप समझ जाना कि डीवी के साथ साथ ही आपका मेडिकल भी होता है। क्योंकि आपका जिस दिन डीवी होता है तो उसी दिन शाम में, अगर आपका डीवी सक्सेसफुली सारा चीज आपने वहां पे सबमिट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स, उसी दिन शाम में आपको एट योर एग्जिट टाइम आपको एक मेमो दिया जाता है दोस्तों। वो मेमो कहलाता है मेडिकल मेमो। मेडिकल मेमो में आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और उसके साथ दोस्तों आपके फोटो भी रहेंगे, फोटोग्राफ्स, और एक रेलवे हॉस्पिटल का आपको एड्रेस दिया रखेगा उस मेडिकल मेमो में, जहां की आपको नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर वो संडे नहीं हो तो, अगर संडे हुआ तो मंडे के मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करना है 9 AM। 9 AM ही टाइम रहता है मैक्सिमम केस में। 9 AM आपको रिपोर्ट करना है उस हॉस्पिटल में, और वहां पे आपको मेडिकल का जो भी प्रक्रिया है वो आपको वहां कराया जाएगा दोस्तों। ये है, आपको डीवी के बाद मिलता है मेडिकल मेमो। ये मेडिकल मेमो के साथ दोस्तों आपको एक और फॉर्मेलिटी करानी है, जो है आपको 24 रुपए का चलान कटवाना पड़ता है। 24 रुपए का चलान ऑन काउंटर ही कट जाता है लगभग। जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ जो टिकट काउंटर्स होते हैं वहाँ भी आप ये 24 रुपए का चलान आप कटवा सकते हो दोस्तों। उसके बाद जैसे कि आप मान लो मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि आप 9 बजे सुबह पहुंच गए हॉस्पिटल, मगर कुछ चीजें आपको जरूरी है। जैसे कि आप जब हॉस्पिटल जाओ तो कोशिश करो आप खाली पेट वहां पे जाओ, कुछ खा पी के मत जाओ, क्योंकि वहां पे ब्लड यूरिन टेस्ट, डायबिटीज का भी टेस्ट जो होता है, फास्टिंग शुगर ऐसा भी होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खाली पेट ही जाइए। 9 बजे सुबह आप गए, क्योंकि वहां पे सबसे पहले आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट कराया जाएगा। ब्लड और यूरिन आपका सैंपल लिया जाएगा फॉर वेरियस ब्लड टेस्ट। एक ही सैंपल से सारा वो ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सैंपल देने के बाद दोस्तों आपको अगर भूख लगे तो आप खा सकते हो, भूख लगेगा ही वाजिब है, तो उसके बाद आप खा सकते हो, ठीक है। अगला टेस्ट जो आपका होता है दोस्तों वो होता है बीपी टेस्ट। ब्लड प्रेशर आपको वहां पे माप किया जाएगा। तो इसमें बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि मेडिकल प्रोसेस जो है इस चीज को भी लेके वो पैनिक हो जाते हैं, तो कभी कभी आपकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर जाती है। तो इस चीज को लेकर पहला बात तो यह है कि बिल्कुल भी वहां घबराना नहीं है। और अगर आपका फ्लक्चुएशन भी आ रहा है तो देखिए, रेलवे का मेडिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट कुछ भी पकड़ के रिजेक्ट कर देना है, ऐसा नहीं है। वो आपका बीपी का फ्लक्चुएशन भी आएगा तो दे विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम। आपको आधा घंटा बैठाएंगे, फिर बोलेंगे घूम फिर के आओ, थोड़ा सा तुम वॉक करके आओ, फिर आपका बीपी मेजर करेंगे। वो खुद चाहते हैं कि आपका नॉर्मल बीपी वो मेजर करें। ऐसा नहीं है कि कुछ अल्टर रीडिंग लेके आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा कुछ बहुत कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है और अच्छे से प्रोसेस कराया जाता है। इस चीज को एकदम ख्याल में रखिएगा, तो आप पैनिक नहीं करेंगे रेलवे के मेडिकल में। अच्छा, अगला चीज क्या होगा दोस्तों, आपका बीपी हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सरे चैम्बर में उसके बाद भेजा जाता है। ये सीक्वेंस ऐसा ही रहता है लगभग, हाँ, मगर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है एज पर अवेलेबिलिटी, क्योंकि जितने भी रेलवे हॉस्पिटल हैं वहाँ आपके जो मेडिकल टेस्ट है उसके साथ साथ रेगुलर एम्प्लॉयज के भी इलाज चलते हैं, ठीक है। थोड़ा लेट भी हो सकता है। आपको एक्सरे चैम्बर में भेजा जाता है दोस्तों। एक्सरे चैम्बर में जाने से पहले तो नॉर्मल सा चीज है कि कोई भी मेटल का अंगूठी या कुछ भी नेक में जो बैंड पहन कुछ भी है वो आप नहीं पहन के जाओ। एक्सरे आपका होगा दोस्तों, चेस्ट एक्सरे लंग्स हेल्थ को देखने के लिए मेनली किया जाता है। उसके बाद आपको ईसीजी के लिए भेजा जाता है। ईसीजी आपका हार्ट का जो भी है
कंडीशन, हार्ट का जो भी ग्राफ्स है उसको जनरेट किया जाएगा, वहाँ पे हार्ट का कंडीशन आपका देखा जाएगा। ईसीजी के समय में भी आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, सब नॉर्मल प्रोसेस होता है और कोई भी प्रोसेस पेनफुल नहीं है। ईसीजी में भी आपके इलेक्ट्रोड्स लगेंगे और कोई दिक्कत नहीं, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ईसीजी आपका हो जाने के बाद आपको एक रूम में भेजा जाता है जहाँ पे आपके फिजिकल टेस्ट्स होते हैं। फिजिकल टेस्ट का मतलब अब आप जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो पहले देखो फिजिकल टेस्ट में थोड़ा थोड़ा डिवीजन वाइज, जोन वाइज फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूडेड रहता है, ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, ठीक है। मगर एट कॉम्प्रिहेंसिव अगर मैं बात करूं तो फिजिकल टेस्ट में आपके आते हैं नॉक नी टेस्ट, नॉक नी टेस्ट आते हैं जिसमें कि आपको स्क्वैटिंग कराया जाएगा, बैठाया जाएगा, उठाया जाएगा, उसमें नॉक नी का मतलब नी में नॉकिंग होना, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट टेस्ट आता है। फ्लैट फुट टेस्ट, फ्लैट फुट को लेके बहुत सारी क्वेरी आई थी, हो सकता है मैं कभी और आपके साथ वो क्या है कि मतलब फ्लैट फुट जो है दोस्तों माइल्ड अगर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसको आप घर में भी चेक कर सकते हो। पैर में आप इंक लगा लीजिएगा, इंक या ब्लू कलर लगाए, ब्लैक कलर लगा के सादे पेपर पे पैर का छाप लीजिएगा। अगर बीच में आपका गड्ढा बन रहा है तो फ्लैट फुट नहीं है, अगर फ्लैट पूरा पैर आ जा रहा है तो फ्लैट फुट है। यही पहचान है नॉर्मल सा, ठीक है। तो फ्लैट फुट आपको चेक कराया जाएगा। उसके बाद उठक बैठक मैंने बता ही दिया, कराया जाता है। फिर हो सकता है कहीं कहीं डिप्स मारने को भी कहा जाता है। या उसके बाद अगर आप मेल हो, मेल कैंडिडेट हो, तो वहाँ पे हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। वो 5-10 सेकंड के लिए आपका मतलब कि हो सकता है आपको लोअर डाउन करना पड़े, आपका पैंट तो करना ही पड़ता है, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोसिल टेस्ट वो करते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे किसी टाइप का एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। उसके बाद पाइल्स टेस्ट भी होता है, ये दोनों एक ही साथ कर लेते हैं वो। और यही सब मतलब फिजिकल टेस्ट में इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों ओबेसिटी को लेके ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ओबेसिटी खुद में आपको कोई रिजेक्शन नहीं कराती है। हाँ मतलब ऐसा नहीं हो कि ओबेसिटी के कारण आपको बीमारियां हो गई हैं जैसे कि बीपी, डायबिटीज, इसका आपको ख्याल रखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेडिकल में जाने से पहले, अभी से ही आप जिनका होने वाला है, अच्छा रिजल्ट है, तो आप थोड़ा सा दौड़ भाग करें और अपने आप को, शरीर को थोड़ा सुडौल बनाने की कोशिश करें। फिजिकल टेस्ट आपका एक बार दोस्तों हो गया, तब आपका जो असली टेस्ट है, मतलब मैं असली टेस्ट इसलिए कहता हूँ, रेलवे में सबसे बड़ा जो मतलब कि मेजर टेस्ट कहते हैं उसको आई टेस्ट को कहते हैं, तो आपको आई टेस्ट चैम्बर में भेज दिया जाएगा। आप जब भी मेडिकल टेस्ट में जाएंगे दोस्तों, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पहले से पावर का चश्मा लगा हुआ है, तो उनको जो है रेलवे के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है, या आपको जब डीवी के लिए कॉल आएगा उसमें भी आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। या फिर अगर कहीं फॉर्मेट नहीं भी मिलता है तो आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से, मेडिकल खास करके कोशिश कीजिए जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होते हैं वो, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड जो कि आपके आई के डॉक्टर हैं, उनसे आपको अपना पावर जो आपको है चश्मा में वो लिखवा के ही जाना है। नहीं तो वहां पे फिर आपको वो जब तक नहीं रहेगा तो आपका आई टेस्ट नहीं होगा। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, जिनको चश्मा नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर वहां आपको बनवाना पड़ेगा किसी लोकल डॉक्टर से। ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आई टेस्ट चैम्बर में देखिए, जो आई का आपका टेस्ट होता है ना, वो सारे ही टेस्ट आपको, जैसे कि जेई में एवब क्या है, A3 लेवल है, A3 के बाद है B2, B1, C1, C2। तो A3, B1, B2, C1, C2 का अलग अलग टेस्ट कुछ नहीं होता है, एक ही होगा टेस्ट आपका, ठीक है। मेडिकल टेस्ट सबका सेम होगा वैसा ही। उसके बाद क्या है कि उसके बाद वो आपको रिजल्ट में लिखेंगे कि फिट फॉर दिस एंड अनफिट फॉर दिस, ऐसा करके वो लिख देंगे। तो आपका पहला टेस्ट हो जाएगा डिस्टेंस विजन का, वहां आपको बैठाया जाएगा और डिस्टेंस पे एक आपको डॉक्टर घुमा घुमा के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। उस स्ट्रक्चर पे कहीं कहीं पे अल्फाबेट भी छपे होंगे, ABCD करके अलग अलग साइज में, पढ़ने के लिए बोलेंगे। नहीं तो एक सबसे स्टैंडर्ड जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है रेलवे में, दैट इज लैंडॉल्ट सी, इसको कहा जाता है लैंडॉल्ट सी। लैंडॉल्ट सी टेस्ट मतलब क्या है, सी रहेगा वहां लिखा हुआ, वहां सी का जो कट है वो ऊपर है कि नीचे है, लेफ्ट है या राइट है, ये आपको पूछेंगे दूर से। ये डिस्टेंस विजन टेस्ट हो जाएगा आपका 6x9, 6x6 विजन जो होता है इसके लिए। उसके बाद आपको नियर साइट करने के लिए N6, N9 विजन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें कि एक किताब दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, वो बोलेंगे। ये तो हो गया डिस्टेंस एंड नियर विजन टेस्ट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है दोस्तों कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट आपको
कराया जाएगा। कलर विजन टेस्ट मेनली जो कराया जाता है उसमें आपको एक ब्लैक एंड रूम में भेजा जाता है, अंधेरे रूम में भेजा जाता है। वहां पहला तो रहेगा क्या, आपको बैठाया जाएगा एक जगह पे, टेबल पे एक इसियारिया टेस्ट बुक लिखा रहेगा। इसियारिया टेस्ट बुक मैंने आपको पहले भी इसी चैनल पे लाइव में भी बताया है और ऐसे भी दिखाया है। मैं एक बार फिर लाइव सेशन करा दूंगा इसियारिया का प्रैक्टिस। मैं अभी बता देता हूँ, इसियारिया टेक्स्ट बुक होता है जिसपे कि कलर के पैलेट बने होते हैं, कुछ उसमें अक्षर छपे होते हैं। वो आपको वहां पे उंगली से ऐसे ऐसे या ब्रश से ऐसे ऐसे आपको मार्क करना है कि 5 है तो कैसे लिखा है, 4 है तो कैसे लिखा है। ठीक है, वो आपको करवाएंगे। वो एक सोडियम लैंप जलता रहेगा, आपके नीचे किताब रहेगा, आप अंधेरे रूम में उसको ट्रेस करके बताओगे, मतलब कि लाइट बुक पे पड़ती रहेगी। अगला जो है, ये कलर विजन में 2 टेस्ट होता है। एक और टेस्ट होता है जिसमें आपको मतलब या तो दूर से सिग्नल दिखाया जाएगा या तो फिर एक मतलब कि आपको इस टाइप का सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें आंख ऐसे डाल के आपको बोलेंगे कि सिग्नल रेड ऑरेंज पीला है या जो है ब्लू है, वो आपको पूछेंगे। ज्यादातर वही रेड ग्रीन ये रहता है, मगर वो लाइट डिफर करता है। वो आपसे पूछेंगे कौन सा कलर है बताओ। तो लैंटेन टेस्ट इसको कहते हैं। तो ये 2 टाइप का टेस्ट आपका होता है कलर विजन के लिए। उसके बाद आपको एक स्पेशलाइज चैम्बर में भेजा जाता है जहां की डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे आई का, जहां पे जिसको कहते हो फंडस टेस्ट भी होता है जो कि मोतियाबिंद के लिए करेंगे, और लैजिक भी देख लेते हैं वो कि कहीं आपकी आंखों का लैजिक सर्जरी तो नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि लैजिक सर्जरी में A3 के लिए आप क्वालिफाई नहीं करोगे। उसके अगर लैजिक सर्जरी आपका 2 साल पुराना है और आप ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो A3 छुड़ा के सारे कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो, A3 नहीं करोगे। तो ये सब चीज वो टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आई का मेन टेस्ट है दोस्तों। आई का टेस्ट आपका पूरा हो जाने के बाद अगर आपको फिर बैठने के लिए कहा जाएगा, बैठो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, शाम होते होते आपको मान लो 20 कैंडिडेट उस दिन गए हो, 20 को बोल दिया गया कि ठीक है आप लोगों का, मतलब कि ये नहीं बोला जाएगा कि मतलब देखो मेडिकल का रिजल्ट करके कुछ नहीं आएगा कि उसी दिन आपको शाम में रिजल्ट बता देंगे फिट फिट फिट, ऐसा नहीं है। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है, ये चला जाता है आपके डिवीजन में। ठीक है, या जो भी आपका वर्कशॉप है जहां पोस्टिंग होना है, ये रिपोर्ट वहीं चला जाएगा और उसके साथ साथ जो रिजल्ट बनना है आपका CBT2 का बोर्ड में चला जाएगा। ये आपको नहीं बोला जाएगा, मगर आप समझोगे कैसे कि भैया हम फिट हुए या अनफिट हुए, तो सीधा सा यही है, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको बोला जाए ठीक है आप लोग जाइए, आपका मेडिकल हो गया, तो आप समझ जाओ आपका हो गया, आप फिट हो। ठीक है, अगर वो देख लेंगे कि आप प्रिस्क्राइब कैटेगरी में ही अनफिट हो जा रहे हो, तो वहां पे आपका रीटेस्ट होता है मैक्सिमम केस में। या फिर जैसे कि आंखों में किसी का डाउट हुआ कि लेजिक निकल गया, या फंडस टेस्ट में गड़बड़ी, या कलर विजन किसी का गलत आ गया, कुछ भी अगर ऐसा गड़बड़ी आएगा तो रेलवे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करती है, आपको रुकने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आपको रुकने के लिए बोला जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुआ। गड़बड़ी का मतलब ये नहीं, रीएवेल्युएट किया जाता है। वहां पे क्या है कि पहले एक डॉक्टर देख रहे हैं तो मिनिमम 3 डॉक्टर का पैनल बैठेगा, बोर्ड का पैनल उसको कहते हैं, मेडिकल बोर्ड पैनल। वो फिर आपका टेस्ट करेंगे, वही जहां पे डाउट हो रहा है उस टेस्ट को, फिर वो अपना रिकमेंडेशन दे देंगे, फिर आप ये हो जाइए। ठीक है, तो अगर आपको सीधा बोला गया कि आप चले जाओ, तो आप मान लो 99% आप सारे ही कैटेगरी में फिट हो, आपको बोल दिया गया। किसी भी कैटेगरी में अगर आपका अनफिट होने वाला सिचुएशन आता है तो वो ऐसे आपको अनफिट नहीं करेंगे, वो आपको मेडिकल बोर्ड को रेफर करेंगे। मेडिकल बोर्ड में आपको 1 सप्ताह का समय लग सकता है। 1 सप्ताह आप पकड़ के चलिएगा, अगर आप कहीं रह रहे हो तो इंतजाम कर लीजिएगा। 1 सप्ताह का समय लग सकता है। मेडिकल बोर्ड फिर आपको वो फिर डिसाइड करेगी कि इस कैटेगरी में आप फिट हुए, इस कैटेगरी में अनफिट हुए। ठीक है, यही पहचानने का नियम है कि आप मेडिकल टेस्ट में पास हुए या फेल हुए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो आपका रिजल्ट जब आएगा तो पता चल ही जाएगा कि किस किस कैटेगरी में आपको आया है। फिर बाद में अगर आप वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर देखना चाहते हो कि क्या लिखा गया था मेरे मेडिकल मेमो में, तो वो आप अपने सर्विस बुक में देख सकते हो। सर्विस बुक में आपका सेम मेडिकल जो वहां से भेजा जाता है रिजल्ट मेमो, वो आप देख सकते हो। वो आप पर्सनल ब्रांच में जाओगे ज्वाइनिंग के बाद तो देखो क्या लिखा गया था। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि मेडिकल को लेके अब आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी है तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके कमेंट में कहीं भी कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए मेडिकल के लिए RRB, JEE एंड ऑल द रेलवे एस्पिरेंट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने की कोशिश ये की है मैंने। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।